आज के वीडियो में हम एक ट्रिक सीखेंगे पॉलिनोमियल्स के फैक्टराइजेशन में हमें काफी हेल्प मिलेगी जो कि काफी आसान हो जाएगा। हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स को कैसे सॉल्व करते हैं। ये हमारा पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। तो सबसे पहले तो हम इसे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करेंगे। बेसिकली एक फैक्टर हमें पहले निकालना पड़ेगा। हमने सीखा था हम सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे विच इज लाइक 1 -1 2 -2। इनमें से किस स्टार्टिंग विथ 1 हम सब्सटीट्यूट करेंगे और ये 0 आ जाएगा, इसका मतलब वो एक हमारा एक फैक्टर है। इसमें अगर हम सब्सटीट्यूट करते हैं 1, ये नंबर हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल कन्वर्ट हो जाएगा 1 -2 -1 प्लस 2। दिस इज इक्वल टू 0। So we can say that x minus 1 is a factor of this polynomial, right? So जो ट्रिक है वो ये है, तो x इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट करने पे ये पॉलिनोमियल 0 हुआ था, राइट? 1 हम यहाँ लिख लेंगे एंड देन इस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स हम यहाँ लिख देंगे। x क्यूब का कोफिशिएंट हुआ 1, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है -2, x का कोफिशिएंट है -1 एंड देन 2, राइट? एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले नंबर को हम एज इट इज यहाँ नीचे लिख देंगे विच इज 1। नाउ ये जो नंबर है इसको हम इस लेफ्ट साइड वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो हम यहाँ लिखेंगे विच इज 1 into 1 is nothing but 1. Now we'll add these two numbers. So -2 plus 1 is nothing but -1. Again we'll take this number और इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 1 into -1 is -1, फिर हम यहाँ लिख देंगे। अगेन इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे, दिस इज -2। फिर इस नंबर को लेके हम फिर से लेफ्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 into -2 is -2 एंड अगेन इन दोनों नंबर्स को हम ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 0, राइट? अब हम क्या करेंगे, हमारे पास x -1 तो एक फैक्टर आ गया था ऑलरेडी। अब हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स ये हो जाएंगे 1 -1 -2। 1x² ये हो जाएगा -1x और ये हो जाएगा -2। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। एंड नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकालना काफी आसान है। हम पहले दो नंबर्स फाइंड आउट करेंगे जिसका सम आएगा a plus b is nothing but -1, जो मिडिल वाला टर्म है, मिडिल वाला कोफिशिएंट है, एंड a into b is -2 जो कि इन दोनों कोफिशिएंट्स के प्रोडक्ट्स हैं, राइट? 2 का फैक्टर्स क्या होंगे, 2 and 1, राइट? 2 and 1 ये फैक्टर्स आ गए। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -2 and 1, इसका सम आ जाएगा हमारे पास -1 और इसका प्रोडक्ट आ जाएगा -2, राइट? फिर हम यहाँ पे लिख देंगे x -1 एज इट इज, इसको लिखेंगे x² -2x एंड देन प्लस x -2, राइट? -2x plus x is -x. Again x -1, x यहाँ कॉमन लेंगे, this will become x -2, right? and यहाँ 1 x -2, right? इसको लिख देंगे x -1, x -2 यहाँ कॉमन निकल जाएगा और यहाँ आ जाएगा x + 1। हमारे तीन फैक्टर्स आ गए इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के, x -1, x -2 एंड x -3। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जिससे और भी क्लियर हो जाएगा। अब इस इक्वेशन में, ये हमारा इक्वेशन है, अगेन हम सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से लेंगे विच इज 1। अगर हम x इक्वल टू 1 लेते हैं एंड सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये आ जाएगा 1 -3 -9 -5। ये वैल्यू आ रही है 9 5 is 14 17, ये 16 आ रही है, -16, ये 0 नहीं हो रहा है। लेट्स ट्राई अनदर नंबर विच इज x इक्वल टू -1। ये पॉलिनोमियल हो जाएगा -1 क्यूब इज -1, ये आ जाएगा -3, ये हो जाएगा +9, 9 to -1 is +9, right? and then -5, so this is 0।
सो हमारा फैक्टर आ गया x ऑफ माइनस वन, राइट, विच इज नथिंग बट x ऑफ प्लस वन। ये हमारा एक फैक्टर आ गया, राइट। सो माइनस वन सब्सटीट्यूट करने पे ये पॉलिनोमियल जीरो हुआ था, तो हम माइनस वन यहाँ लिख देंगे एंड देन ये सारे कोफिशिएंट्स यहाँ लिख देंगे। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट हुआ 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हुआ -3, एक्स का कोफिशिएंट हुआ -9 एंड -5, राइट। देन इस नंबर को हम एज इट इज यहाँ ले आएंगे 1 and then 1 into -1 is -1, right? We'll add this up. -3 plus 1 is -4. Then -4 into -1 is 4, right? फिर again इन दोनों को सम करेंगे which is -5 and then -5 into -1 is 5 and इन दोनों को सम करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, राइट। तो हमारा नेक्स्ट फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सो हमारा पहला फैक्टर तो आ गया था विच इज x ऑफ +1, राइट, और ये हमारे कोफिशिएंट्स आ गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। सो एक्स स्क्वायर -4x -5। अब सिंपल है, हमें इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, राइट। तो सम होना चाहिए a प्लस b शुड बी -4, राइट, and a into b should be -5. so 5 के फैक्टर्स क्या होंगे, 5 and 1 होगा, राइट। तो हम इसको दो नंबर्स 5 के फैक्टर्स हो गए 5 and 1, सो हम 5 and 1 लिख लेंगे एंड हम साइंस को एडजस्ट कर लेंगे सो दैट इट बिकम्स -4। सो ये हो जाएगा -5 और 1 लेंगे तो इनका सम आ जाएगा -4 एंड का प्रोडक्ट आ जाएगा हमारे पास -5, राइट। सो इसको सिंप्लीफाइंग इट फर्दर, x plus 1 x square minus 5x plus x minus 5, right। सिंप्लीफाइंग इट फर्दर, x plus 1 ये हो जाएगा, x कॉमन लिया हमने तो ये आ जाएगा x minus 5, right, and then plus 1 into x minus 5, ठीक है। देन इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x plus 1 x minus 5 यहाँ कॉमन बाहर निकाल लेंगे एंड देन ये x plus 1 आ गया, क्लियर। सो इस पॉलिनोमियल के हमारे पास 3 फैक्टर्स आ गए। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। अगर हम x इक्वल 1 डालेंगे तो ये 0 नहीं होगा, सो लेट्स गो अहेड एंड ट्राई इट विथ x इक्वल्स -1। -1 डालेंगे तो ये आ जाएगा -1 प्लस 13 माइनस 32 एंड प्लस 20। सो ये वैल्यू 0 आ जा रही है। सो हमारे पास क्या फैक्टर आ गया, x ऑफ -1, राइट। सो ये हो गया x ऑफ +1 इज वन ऑफ द फैक्टर्स। सो -1 सब्स्टिट्यूट किया था 0 आने के लिए, सो -1 यहाँ लिख लेंगे एंड सारे कोफिशिएंट्स यहाँ लिखेंगे। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट हुआ 1, एक्स स्क्वायर का हुआ 13, एक्स का हुआ 32 एंड 20, राइट। एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सो नाउ ये तो एज इट इज यहाँ लिख लेंगे 1 एंड 1 इंटू -1 इज -1, राइट। इन दोनों को सम करेंगे तो ये आ जाएगा 12। सो 12 इंटू -1 इज -12, इन दोनों को सम करेंगे तो ये आ जाएगा 20। ना 20 इंटू -1 इज -20, इन दोनों को सम करेंगे तो ये आ जाएगा 0। सो हमारा इक्वेशन क्या आ गया, x प्लस 1 हमारा एक फैक्टर आया था, राइट। सो x प्लस 1 एंड देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स ये आ गए। सो हम लिख लेंगे x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, राइट। अब फर्दर a प्लस b हमारा होना चाहिए 12 एंड a इंटू b होना चाहिए 20, राइट। सो 20 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, 2 10 are 20 एंड तो वही आ गया, सही है। 2 10 10 प्लस 2 इज 12, 10 इंटू 2 इज 20। सो हम इसको ऐसे
मिडिल वाले नंबर को ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं, राइट। सो सिंप्लीफाइंग इट फर्दर, x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, राइट। सो ये हो गया x प्लस 1, x कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 10, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 10, राइट। अगेन x प्लस 1, x प्लस 10 को हम यहाँ बाहर निकाल सकते हैं एंड देन x प्लस 2। सो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर्स आ गए हमारे पास x प्लस 1, x प्लस 10, x प्लस 2। सिंपल। सो ये ट्रिक यूज करके आप किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स आप निकाल सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आई होगी। आप अपने साइड से और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए एंड देन ये काफी क्लियर हो जाएगा एंड देन एग्जाम में ऐसे कोई भी क्वेश्चंस आएंगे आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे, और जो भी क्वेश्चंस होंगे आप कमेंट्स में जरूर डालिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।